विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल की ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद स्थित कायमगंज में 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी का भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव। भक्तजन उपस्थित होकर प्राप्त करेंगे पुण्य लाभ। राजस्थान के किशनगढ़ स्थित मदनगंज के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 15 जून के मध्य मनाया जाएगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। आयोजन में पधारकर समस्त धर्मानुयायी धर्म की करेंगे प्रभावना। मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित लखनादौन के अहिंसा मार्ग पर 27 मई से 2 जून के मध्य आयोजित होगा श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। धर्म स्नेही बंधु प्रभु वंदना और मोक्ष मार्गी होने की करेंगे कामना। छत्तीसगढ़ की पावनधरा चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में 2 से 10 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा कल्पद्रुम महामंडल विधान। सभी श्रद्धालुजन पावन पर्व में पधार कर करेंगे पुण्यार्जन। गुजरात के सूरत स्थित पार्ले पॉइंट में 17 मार्च को मनाया गया श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की पूर्व बेला में आदिनाथ विधान। साधर्मी बंधुओं ने विधान में प्रतिभाग कर किया पुण्यार्जन। बिहार के सिद्ध क्षेत्र पटना की पुण्यधरा पर परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का 24 पिछी सत्संग के साथ 19 मार्च को होगा मंगल आगमन। मंगल प्रवेश के दौरान भक्त करेंगे गुरुवर के चरण स्पर्श। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद स्थित कायमगंज के श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान 4 कल्याणक स्थली कंपिल नगरी में श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी का भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव 25 मार्च को मनाया जाएगा। आयोजित महोत्सव में कार्यक्रम की सभी मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा। तीर्थ क्षेत्र पर सभी भक्तजन उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश कायमगंज फर्रुखाबाद के श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान कल्याणक स्थली कंपिल नगरी में श्री 1008 भगवान विमलनाथ जी का भव्य वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव में अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, संगीत में श्री विमलनाथ विधान, ध्वजारोहण, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा। महोत्सव में भगवान को विराजमान कर रथ यात्रा का नगर भ्रमण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में भगवान की संगीतमय महाआरती का आयोजन भी होगा। सभी श्रावक श्राविकाएं महोत्सव में पधार कर धर्म कार्य में पुण्यार्जन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए कायमगंज फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के किशनगढ़ मदनगंज के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 15 जून के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग और गणिनी आर्यका श्री स्वाद्वादमती माता जी की शिष्य आर्यका श्री यशस्वनी माता जी सत्संग के सानिध्य में जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजन में पधार कर समस्त धर्म अनुयायी धर्म की प्रभावना करेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग और गणनीय आर्यका श्री स्वादादमती माता जी की शिष्य आर्यका श्री यशस्वनी माता जी सत्संग के सानिध्य में 10 से 15 जून के मध्य राजस्थान के किशनगढ़ स्थित मदनगंज के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।
समारोह के भव्य आयोजन के लिए चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायत समिति एवं आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक तेली मोहल्ला स्थित चंद्रप्रभु मंदिर में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में 1008 चंद्रप्रभु भगवान के पंचकल्याणक महामहोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई। पंचायत अध्यक्ष विनोद पाटनी की अध्यक्षता में एवं बाल ब्रह्मचारी दिनेश भैया की मौजूदगी में महामहोत्सव की रूपरेखा बनाई गई। सुरेंद्र दगड़ा जी ने बताया कि 120 वर्ष पुराने मंदिर जन जन के आराध्य देवादिदेव 1008 चंद्रप्रभु भगवान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने को है। इसी उपलक्ष्य में 10 से 15 जून के मध्य जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। जिनवाणी चैनल के लिए मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित लखनादौन के अहिंसा मार्ग पर 27 मई से 2 जून के मध्य परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में धर्म स्नेही बंधु महोत्सव का हिस्सा बन प्रभु की वंदना और मोक्ष मार्गी होने की कामना करेंगे। परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 27 मई से 2 जून के मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित लखनादौन के अहिंसा मार्ग पर भव्याति भव्य श्री मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिभाग करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। महोत्सव में भक्तों को प्रभु के गर्भ कल्याणक से मोक्ष कल्याणक तक की सभी क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। समारोह में मुनिश्री संघ द्वारा अनुष्ठानिक विधि पूरी की जाएगी। इस आयोजन में सम्मिलित होकर धार्मिक बंधु प्रभु को स्मरण कर धर्म की प्रभावना करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद स्थित शाहपुर में 22 मार्च को दिगंबर जैन अहमदाबाद युवा संघ द्वारा भव्य कल्याण मंदिर विधान होने वाला था, जो विश्व में फैली भयानक बीमारी कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा आए नियमों के अनुसार अभी स्थगित कर दिया गया है। इस पावन बेला में दिगंबर जैन समाज के बच्चों को नोटबुक वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना था, जिसको भी सरकार का फैसला आने तक स्थगित कर दिया गया है। दिगंबर जैन अहमदाबाद युवा संघ द्वारा भव्य कल्याण मंदिर विधान, जो 22 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद स्थित शाहपुर में होने जा रहा था, अब उसे अगले सरकारी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
इस अवसर पर पहली बार अहमदाबाद के समस्त दिगंबर जैन समाज के पढ़ रहे बच्चों को नोटबुक वितरित की जानी थी तथा जिसमें दिगंबर जैन समाज के 300 से भी ज्यादा बच्चों ने अपना नाम लिखवाया था, वो अब अगले आदेश तक नहीं दी जाएगी। ऐसा विश्व में फैली भयंकर बीमारी कोरोना वायरस के चलते किया गया है। दिगंबर जैन अहमदाबाद युवा संघ के अध्यक्ष श्री मनीष पाटनी, मंत्री श्री प्रवेश अजमेरा और सभी पदाधिकारियों ने प्रभु से प्रार्थना की है कि इस कोरोना वायरस का कहर जल्द से जल्द दूर हो जाए। जिनवाणी चैनल के लिए शाहपुर, अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के सूरत स्थित पार्ले पॉइंट में 17 मार्च को श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की पूर्व वेला में आदिनाथ विधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सकल दिगंबर जैन समाज के साधर्मी बंधुओं ने विधान में प्रतिभाग कर पुण्यार्जन किया। दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग के तत्वावधान में 17 मार्च को गुजरात के सूरत स्थित पार्ले पॉइंट में श्री 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की पूर्व बेला में आदिनाथ विधान हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। विधानाचार्य श्री पंडित रूपेश भैया जी के निर्देशन में देवाज्ञा, श्री जी की स्थापना, श्री जी का अभिषेक, शांतिधारा, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। इस पावन अवसर पर मधुर संगीत के साथ सुसज्जित श्री आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की पावन बेला पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। महिला संभाग की अध्यक्षा श्रीमती मंजूबेन गोधा ने बताया कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए आचार्य श्री द्वारा दिए गए जाप को घर घर में करवाने का निर्णय लिया गया है। जिनवाणी चैनल के लिए पार्ले पॉइंट सूरत, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक की पावन नगरी बेंगलोर के विल्सन गार्डन स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव 17 मार्च को हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। 16 मार्च को मां पद्मावती जन्मोत्सव तथा चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के दीक्षा महोत्सव पर 8 दिवसीय 30-24 विधान का भी आयोजन हुआ। सभी भक्तों ने महोत्सव में पधारकर धर्म कार्य में पुण्यार्जन किया। प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव 17 मार्च को कर्नाटक की पावन नगरी बेंगलोर के विल्सन गार्डन स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पावन पर्व को भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आयोजन स्थल पर 16 मार्च को मां पद्मावती जन्मोत्सव तथा अष्टानिका महापर्व का चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के 100वें दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय 30-24 पूजन विधान महोत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ झंडारोहण के साथ किया गया। ब्रह्मचारिणी विजया दीदी, लीला दीदी एवं पंडित प्रवीण जैन ने विधान से संबंधित सभी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया।
17 मार्च को मंदिर जी में भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं भक्तामर महामंडल विधान संपन्न हुआ। वहीं 16 मार्च को मां पद्मावती माता का 16 श्रृंगार किया गया तथा 1008 लाल गुलाब के पुष्पों से माता की पूजा की गई। आयोजित महोत्सव को श्री दिगंबर जैन महिला समिति के तत्वावधान में 30-24 पूजन विधान आयोजित हुआ। महोत्सव में पधारकर सभी श्रावक श्राविकाओं ने धर्म कार्य में विधि विधान से पूजन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए विल्सन गार्डन, बेंगलोर, कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पावनधरा चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूजनीय आर्यका श्री तपोमती माताजी सत्संग के सानिध्य में महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा। सभी श्रद्धालुजन पावन पर्व में पधार कर पुण्यार्जन करेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं आर्यका श्री पूज्य तपोमती माताजी सत्संग के सानिध्य में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कल्पद्रुम महामंडल विधान आयोजित किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ की पावन नगरी चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में आयोजित होगा। कल्पद्रुम महामंडल विधान में विशाल समोशरण मानकर भगवान की भक्ति की जाती है। आयोजित महोत्सव में विधान से संबंधित सभी मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाएगा। रात्रि में आरती एवं भजन संध्या का आयोजन भी होगा। भक्त इंद्र इंद्राणी वन महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण भी देंगे। सभी भक्त महोत्सव में उपस्थित होकर विधि विधान से भगवान का पूजन कर पुण्य के लाभान्वित होंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर स्थित गायरियावास में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन 10 से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। गुरु गौरव प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग, वात्सल्य निधि आगम उपासिका गणिनी आर्यका रत्न श्री सुभूषणमती माताजी एवं आगम रक्षिका आर्यका श्री प्रशांतमती माताजी संघस्थ साधु वृंद के सानिध्य में हो रहे आयोजन में पधार कर भक्त गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त करेंगे। वात्सल्य निधि आगम उपासिका गणनीय आर्यका रत्न श्री सुभूषणमती माताजी एवं आगम रक्षिका आर्यका श्री प्रशांतमती माताजी संघस्थ साधु वृंद के सानिध्य में 10 से 15 अप्रैल तक एशिया का सबसे सुंदरतम शहर झीलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर स्थित गायरियावास के श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में श्रीमद जिनेन्द्र भगवान वासु पूज्य जनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित होगा। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के लघु शिष्य परम पूज्य गुरु गौरव प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ध्वजारोहण के साथ प्रभु का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक की सभी क्रियाएं की जाएंगी।
पंचकल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ में प्रतिष्ठाचार्य श्री धर्मचंद्र जी शास्त्री के कुशल नेतृत्व में प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होंगी। छह दिवसीय समारोह में पधारकर भक्त गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त कर अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए गायरियावास उदयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी फिरोजाबाद टूंडला के अतिशय क्षेत्र मोहम्मदाबाद में श्री मज्जिनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का 12वां एलाचार्य पदारोहण दिवस तथा संघस्थ परम पूज्य मुनिश्री ज्ञानानंद जी मुनिराज व परम पूज्य मुनिश्री सर्वानंद जी मुनिराज का 12वां मुनि दीक्षा दिवस 30 मार्च से 1 अप्रैल तक मनाया जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान उपयोगी वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में सभी श्रद्धालु जन महानतम महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्यातिशय पुण्यार्जन करेंगे। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी फिरोजाबाद टूंडला के अतिशय क्षेत्र मोहम्मदाबाद में 350 वर्ष प्राचीन देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक श्री मज्जिनेन्द्र वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। परम पूज्य शपक शिरोमणि सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री अभीक्षण ज्ञान उपयोगी वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में कार्यक्रम की सभी मांगलिक क्रियाएं पूर्ण होंगी। आयोजित महोत्सव में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का 12वां एलाचार्य पदारोहण दिवस तथा परम पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी मुनिराज व परम पूज्य मुनि श्री सर्वानंद जी मुनिराज का 12वां मुनि दीक्षा दिवस भी मनाया जाएगा। 30 मार्च से आरंभ होने वाले इस महोत्सव में देव आज्ञा, गुरु आज्ञा, घट यात्रा, ध्वजारोहण, 31 मार्च को अभिषेक, नित्य नियम पूजन, इंद्र प्रतिष्ठा, श्री याग मंडल विधान, आरती तथा 1 अप्रैल को अभिषेक, शांति धारा, विश्व शांति महायज्ञ, नवीन वेदिका जिनबिंब स्थापना, आचार्य श्री का एलाचार्य पदारोहण एवं संघस्थ मुनिदय का मुनि दीक्षा समारोह आदि मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण श्री मनोज जैन शास्त्री द्वारा पूर्ण होंगी। 30 मार्च को आचार्य श्री सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश भी होगा। उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। श्रावक श्राविकाएं महानतम महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्यातिशय पुण्यार्जन करेंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। वैश्विक महामारी के रूप में विश्व पर संकट बने कोरोना वायरस से जनमानस व्यथित है। हर व्यक्ति इस महामारी से बचे रहने का भरसक प्रयास कर रहा है। इस विकट परिस्थिति में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने समस्त देशवासियों को इस महामारी के कारण और इससे बचने के उपाय बताए। साथ ही अपील की कि समस्त धर्मावलंबी भगवान का अभिषेक और शांति धारा के साथ भक्तामर पाठ अवश्य करें। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने विगत दिन जनमानस को कोरोना वायरस जैसी महामारी के संदर्भ में सचेत करने हेतु देशना दी। आचार्य श्री गुरुवर ने इस परिस्थिति में वैश्विक संकट के रूप में उभरी समस्या से अवगत कराते हुए इसके बचावों की जानकारी दी। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में विश्व के प्राय करके अनेक देश इस महामारी से ग्रसित हैं। इसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस। कई देशों में इसके माध्यम से सैकड़ों हजारों मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुए। हजारों की तादाद में आज भी उस दुख से पीड़ा से गुजर रही हैं। ये वायरस
भारत में भी आ गया और इसके दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हो रही हैं। इस समय भारत सरकार इसके उपचार में संलग्न है। राजकीय स्कूल, अस्पताल या विशेष कार्यालय या जनसमूह के जहाँ पर अधिक एकत्रित होने की संभावना होती है, उन सबके लिए अवकाश घोषित किया है। उनका सबका भाव यही है, एक स्थान पर अधिक लोग न ठहरें, क्योंकि संभावना है कोई एक व्यक्ति भी उस वायरस से सहित हुआ तो ये रोग एक वस्तु को छू करके स्पर्श करके दूसरा स्पर्श कर ले तब भी चला जाता है। आचार्य श्री ने जैन दर्शन के माध्यम से इस आपदा से निजात पाने के लिए जिनेंद्र भगवान के पूजन, अभिषेक और शांति धारा के महत्व को स्पष्ट किया। साथ ही मंत्रों की वर्गणाओं को जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्थाओं की सतर्कता रखने के भी निर्देश दिए। हमारे जैन दर्शन में इन सब कार्यों के लिए लिखा है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, महामारी आए, तो उसमें जिनेंद्र भगवान की विशेष पूजन करना चाहिए। सभी महानुभाव प्रातःकाल अभिषेक के साथ साथ शांति धारा अवश्य करें और शांति धारा की आवाज़ ध्वनि माइक के माध्यम से आसपास तक जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए और इसके साथ साथ शांति मंत्रों की जाप की जाए। मुनिराजों की शुद्ध वर्गणाएं, उनका आशीर्वाद महामारी को दूर करने में समर्थ होता है। गुरुवर ने शाकाहार का पालन और भक्तामर पाठ का वाचन करने एवं धार्मिक गतिविधियों के साथ समस्या पर विजय पाने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये बीमारी प्राय करके उन्हीं व्यक्तियों को पकड़ रही है जो मांसाहारी हैं, जो हिंसक हैं। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले शुद्ध शाकाहारी यद्यपि इस बीमारी से बचे हैं, फिर भी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार सूखे ईंधन में आग लगती है, गीला भी बीच में आ जाए तो वह भी जल जाता है। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे जाप के माध्यम से, शांति विधान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से या शांति धारा आदि के माध्यम से विश्व शांति की कामना करें। विशेष रूप से भक्तांबर के 35वें काव्य का ज़्यादा उच्चारण करें। हमारा आप सबको मंगल आशीर्वाद है। आप सब स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, प्रसन्नचित्त रहें, धर्म ज्ञान की वृद्धि करते रहें। आपके माध्यम से लोक कल्याण हो, हम सब के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जिनवाणी चैनल की विशेष रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दें। जय जिनेंद्र। जिनवाणी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।